Hello guys, welcome back to Analyst Adda. So in the previous class we have discussed the importance of inheritance, right? So in this class we will discuss types of inheritance. ये हमारी inheritance की सीरीज चल रही है जिसमें 2 पार्ट्स आ चुके हैं. ये हमारा types of inheritance का थर्ड पार्ट है. तो हम इसमें सीखेंगे inheritance. ओके, ये पार्ट 3 है. इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं इनहेरिटेंस के, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो उसमें आप प्रीवियस वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे आपको सही से अंडरस्टैंडिंग हो इनहेरिटेंस का. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में, किस किस प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं, राइट. और इनहेरिटेंस किस प्रकार के इन टाइप्स को सपोर्ट करता है. ओके, तो इनहेरिटेंस मैं सबसे पहले बोलूँगी तो मीन्स इनहेरिटेंस तो बहुत सारे होते हैं. तो अगर मैं बोलूँ कि क्लास जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब जावा कौन कौन से इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस. थर्ड है हमारा मल्टी लेवल. मल्टीपल एक अलग है और मल्टी लेवल. Okay, and the hierarchical inheritance. Okay, and the fifth one is hybrid inheritance. अब इतने सारे इनहेरिटेंस तो है, पर जावा कौन कौन से इनहेरिटेंस, किस प्रकार के इनहेरिटेंस को मीन्स सपोर्ट करेगा. ओके, हम वन बाय वन इनहेरिटेंस को लेके चलेंगे. ओके, और बताएंगे, समझेंगे कि कौन कौन से इनहेरिटेंस क्या क्या होता है. सिंगल इनहेरिटेंस में क्या कैसे इनहेरिटेंस करते हैं क्लास को, मल्टीपल में कैसे करते हैं, मल्टी लेवल में कैसे करते हैं, और हायरार्किकल हाइब्रिड में कैसे करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं सिंगल इनहेरिटेंस को लेके चल रही हूँ. सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, तो सिंगल जो इनहेरिटेंस है क्या है, अगर if a single child class extend a single parent class, this types of inheritance is known as single inheritance. Okay, जैसे हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए. ओके, क्लास क्लास की जगह ऐसे एग्जांपल ले लेती हूँ. ओके, गॉट इट. क्लास ए है, राइट, और क्लास बी है, राइट. दो क्लास है मेरे पास. क्लास बी चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, अगर एक्सटेंड करती है सिंगल पेरेंट को, केवल किसको, सिंगल पेरेंट को, एक्सटेंड ए, दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस. आपको समझ आया. ए क्लास बी क्लास केवल ए क्लास को एक्सटेंड करेगी तो क्या वो कहलाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस. गॉट इट. अगर हम सेकंड देखते हैं, मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस. इसको यहाँ लेके चलूँ तो ज़्यादा बेटर है, सारी समझ आ रही है.
multiple inheritance. If a child class extend multiple parent class, okay, at a time मतलब सेम टाइम पर अगर चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट्स को क्या करे, एक्सटेंड करे, दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. कैसे होगा ये? जैसे क्लास ए है, राइट, और क्लास बी है, ओके. अब क्लास सी है, अगर वो एक्सटेंड्स करे ए कॉमा बी, ऐसा पॉसिबल है? अगर क्लास सी एक्सटेंड करे मल्टीपल पेरेंट्स को, किस किस को एक्सटेंड कर रही है? पेरेंट क्लास ए को भी एक्सटेंड कर रही है और बी को भी एक्सटेंड कर रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती. जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लास सी, मैं ऐसे लिख दूँ क्लास सी एक्सटेंड ए कॉमा बी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ओके, तो जावा इस प्रकार से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. जावा सपोर्ट नहीं करेगी. ओके, थर्ड मेरा इनहेरिटेंस अगर मैं लेके चलती हूँ, जैसे मैंने बोला मल्टी लेवल. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जैसे मेरे पास क्लास ए है, राइट. मैं पहले बता देती हूँ क्या है मल्टी लेवल, क्या कह रहा है. जैसे हमारे पास चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, नेक्स्ट चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगी किसको? प्रीवियस जो हमारा है अनदर चाइल्ड क्लास को. तो इफ अ चाइल्ड क्लास एक्सटेंड अ पेरेंट क्लास एंड अनदर चाइल्ड क्लास एक्सटेंड अबव चाइल्ड क्लास, दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. जैसे मैं एग्जाम्पल ही बता देती हूँ. क्लास ए और क्लास बी है. क्लास बी एक्सटेंड्स कर रही है किसको? ए को. गॉट इट? सॉरी, अगर यहाँ तक मैं लेके चलूँ तो ये कौन सा इनहेरिटेंस कहला रहा है? सिंगल इनहेरिटेंस, राइट. आपको देख रहा होगा सेम कोड है, करेक्ट. बट अगर क्लास सी लेती हूँ मैं और क्लास सी एक्सटेंड्स करेगा किसको? बी को, राइट. ए को नहीं, बी को. तो ये क्या, ये कौन सा इनहेरिटेंस कहलाएगा? मल्टी लेवल. क्योंकि ए सी किसको एक्सटेंड कर रहा है? बी को. बी किसको एक्सटेंड कर रहा है? ए को. तो एक मल्टीपल लेवल, एक मल्टी, जैसा आप कहते हैं ना मल्टी, एक के ऊपर एक के ऊपर, वो ऐसा आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसको कहेंगे कि इफ अ चाइल्ड क्लास एक्सटेंड अ पेरेंट क्लास एंड अनदर चाइल्ड क्लास, राइट, sees the another child class extend the our one parent class, this inheritance is known as multi level inheritance. Okay. अब हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ लेवल का. फोर्थ मैंने क्या बताया था? इनहेरिटेंस. ये क्या है? जैसे इफ मल्टीपल क्लास एक्सटेंड अ सिंगल पेरेंट, ओके, if multiple class extend a single parent, this types of inheritance is known as hierarchical inheritance. अगर मैं मानूँ जैसे कि, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था? सी एक्सटेंड कर रहा था ए और बी को. बट इसका मैं अगर रिवर्स करती हूँ कि मेरे पास एक ही क्लास है बट मल्टीपल चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड करें, ओके, तो दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे क्लास ए है,
क्लास बी एक्सटेंड्स करें ए को, ओके, क्लास सी एक्सटेंड्स करें ए को, राइट। अगर मैं क्लास डी भी ले लेती हूँ तो वो भी क्या एक्सटेंड करे, जैसे मैंने एक और ले लिया, क्लास डी एक्सटेंड्स करता है ए को, मल्टीपल हो रहा है ना। क्लास अगर ई लेती हूँ तो वो भी किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए को, ओके। तो ए क्लास मेरा क्या है, पेरेंट क्लास है, राइट। एंड बी सी डी ई ये चारों क्लास किसको एक्सटेंड करी, केवल ए को। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का रिवर्स होगा हिरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। देन फिफ्थ वन मैं लेके चलती हूँ, क्या बताया मैंने, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Hybrid inheritance, we can say, if we are using different types of inheritance simultaneously, this types of inheritance is known as hybrid inheritance. If we are using the single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance at the same time simultaneously, okay, then this types of inheritance is known as hybrid inheritance. तो अगर जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया कि जैसे सारे इनहेरिटेंस का मिक्सअप हो, मतलब साइमल्टेनियसली मैं सारे इनहेरिटेंस को एक साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का जैसे एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला क्लास ए है, क्लास बी, राइट। देन फर्स्ट क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, जैसे एक्सटेंड्स ए, ओके। तो ये क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अगर मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में इसमें इंक्लूड करती हूँ कि क्लास सी क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है ए कोमा बी, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल किसका हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब मैं अगर क्लास डी लेती हूँ, क्लास डी वो अगर एक्सटेंड्स करता है ए को, ओके, एंड क्लास ई अगर लिया वो एक्सटेंड्स करें बी को, बी ले लेती हूँ या सी ले लेती हूँ या डी, कोई भी ले सकते हैं हम। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का, राइट। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस का। और हम ये ए को डी किसको कर रहा है, अगर मैं इसमें डी भी ना करूँ, मैं इसमें यहाँ पर सी करती हूँ, राइट, सी, और डी कर रहा है सी को, और ई कर रहा है डी को। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या कहलाएगा कि एक ही क्लास है उसको ही एक्सटेंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्लास एफ एक्सटेंड्स ए, ओके, एंड क्लास जी एक्सटेंड्स ए। तो ये इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन है सबका, सारे इनहेरिटेंस का। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैं बताती हूँ कि जावा सिर्फ कौन कौन से इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और किसको नहीं करता है। तो जैसे मैंने बताया सिंगल इनहेरिटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंगल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है, राइट। तो मैं एक ग्रीन कलर का मार्क लेती हूँ, ओके। तो ये करेक्ट है, जावा इसको सपोर्ट करता है, ओके, सिंगल इनहेरिटेंस को, सिंगल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है, ओके। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है, ओके। एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस को भी जावा सपोर्ट करेगा, कोई इशू नहीं आएगी।
आगे ये भी देखेंगे हम कौन क्यों इशू, अगर इशू आएगा तो क्यों आएगा। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस को और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करेगा। केवल 3 इनहेरिटेंस है जिनको सपोर्ट करेगा, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जहाँ पर हम एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करें वो इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा जावा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अगर एक मल्टी बना दिया, जैसे ए क्लास बी को, बी क्लास सी को, ऐसे वे में एक्सटेंड करें। और हिरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब एक ही पेरेंट क्लास है और अगर हमारे पास 10 चाइल्ड क्लास है तो 10 चाइल्ड क्लास क्या करेंगे, एक को ही एक्सटेंड कर रही हैं, तो ये हो गया हिरार्किकल इनहेरिटेंस। जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास सी है, जैसे सी एक्सटेंड कर रही है ए को और बी को, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है जावा में। और हाइब्रिड में भी क्यों नहीं है, हाइब्रिड में क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम वहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं कर रहा है और हाइब्रिड में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हैं। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे यूज ना करें तो हाइब्रिड को सपोर्ट कर लेता, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता और मल्टीपल इनहेरिटेंस हाइब्रिड में यूज हो रहा है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको बताया कि कौन कौन से इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, और कैसे कैसे हम यूज करते हैं, एक छोटा सा कोड में मैंने ऐसे आपको बताया कि कैसे कैसे हम यूज करेंगे और कौन कौन से इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है, कौन कौन से इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता, ये भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बट क्यों नहीं करता है, उसका क्या रीज़न है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 4 में। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।